सागर में एक रईसजादे ने एक नहीं, दो नहीं, 5 लोगों को एक्सयूवी कार से कुचला है, जिसमें 4 की मौत बीते दिन हो गई थी। एक ही परिवार की मां, बेटे और नाते शामिल थे। 19 जून की ये घटना सागर को हिला देने वाली थी, जहां सागर के एक मशहूर सोना चांदी के व्यापारी विड़ला परिवार का बिगड़ा नवाब, जिसका नाम अमन विड़ला बताया गया, एक्सयूवी कार से जो बेहद रफ्तार में थी सागर से बीना की तरफ जा रहा था, तभी 2 बाइकों में इसने जरुआ खेड़ा के पास एक जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में हंगामा हुआ, लाश रखकर चक्का जाम हुआ, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल पाया। इस जमाने में पुलिस भगवान से कम नहीं, कब गुनहगार को निर्दोष बना दे और निर्दोष को गुनहगार बना दे, ये सब कुछ कर सकते हैं। नरियावली थाना की पुलिस ने गजब कर दिया। जिस कार को आप देख रहे हैं, जिसमें बियर की बोतल हादसे के दिन मिली थी, 2 बियर की बोतल पुलिस ने जब्त की है या नहीं ये तो नहीं मालूम। इससे साफ जाहिर होता है कि नरियावली पुलिस शराबजादे को सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक बचा रही है। जरुआ खेड़ा के कुछ लोग बता रहे हैं कि इस मामले में आरोपी के परिजनों ने जमकर पैसा बहाया है। मेडिकल विभाग पर किसी की नजर नहीं। आरोप लगे हैं कि एक रिश्तेदार जो आरोपी का है वो भी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है। सूत्र के मुताबिक खबर है कि इस नशेड़ी शराबखोरी करने वाले अमन विड़ला को बचाने में जुटा है। अब बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अमन विड़ला शराब के नशे में था। इस बारे में पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। उसमें 5 ने 4 लोग, एक घायल है, वो बाबूदा में इलाजरत है। 19 तारीख घटना 19/6 की शाम करीब 4:15 बजे की बात, 4:15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कोई एक्सीडेंट हुआ जरुआ खेड़ा के पास। तो हम लोग तत्काल मौका पर रवाना हुए, तो 4:45 तक वहाँ पहुँचे। देखा तो वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ थी और एक गाड़ी खेत में खड़ी थी, जिससे एक्सीडेंट, जो बाइक रोड पर पड़ी थी, और 3 लाशें भी मौके पर पड़ी थी। तो अविलंब वाहन उपलब्ध करके तत्काल उनको रवाना किया और 2 घायल थे उनको भी रवाना किया। तो एक तो अस्पताल पहुँचते पहुँचते खत्म हो गया था, दूसरा आज तक वो सुरक्षित है, इलाजरत है। तो 3 लोग स्पॉट पे ख़त्म हो गए थे। और एक्चुअली गाड़ी सागर की थी, कोई सोनी बिल्ला की, तो गाड़ी जंप करके खेत में चली गई थी। तो गाड़ी फिर खेत से खिंचवा के हम बाड़ी रखवाएँ, तब तक और स्टाफ हमारा भी था, तो हमने उसकी मदद से गाड़ी चौकी पर पहुँचवा दी थी। और उसमें 2 लोगों जनता वालों ने घेर लिए थे, पकड़ लिए थे, वो चला रहे थे, वो साथ में बैठे थे, चला रहा था, तो उसको चौकी ले गए थे। तो चौकी में काफ़ी भीड़ भाड़ एकत्रित हो रही थी। सुरक्षा की दृष्टि से उन लोगों को करीब 1 घंटे बाद हम लोग थाना लाए थे। थाना में वरिष्ठ अधिकारियों को सारी घटना बताई, उनको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ रखा गया था। और करीब काफ़ी लोग 50-60 लोग एकत्रित हो गए थे थाने पे, तो उनको यहीं रखा गया था। उस बीच में FIR करने में 4 मर्ग कायम की और FI करने में 9:15 बजे रात्रि में करीब FIR हुई। FIR होने के बाद उनको परिजनों को साथियों को FIR दी। इसके बाद वो लोग यहाँ से निकले। जब FIR प्राप्त कर ली तभी लोग यहाँ से निकले। तो फिर इसके बाद उसको MLC के लिए 2 आरोपियों, एक आरोपी और उसके साथ वाले को अस्पताल, जिला अस्पताल सारा भेजा गया था। क्या बोतल वगैरह मिली थी? बोतल गाड़ी में थी और वो विवेचक ने जब्त की थी। शराब की बोतल? हाँ, शराब बियर की बोतल थी। 2 बोतलें थी। 2 बोतलें थी, विवेचक ने जब्त की। ये लगता नहीं कि काफ़ी देर हो गई MLC कराने में? MLC कराने में इसलिए विलम्ब हुआ क्योंकि वो मुलजिम यहीं थे और काफ़ी लोग बाहर एकत्रित थे। अगर उनको यहाँ से तत्काल निकाल के ले जाते तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित। लगभग हम लोग यहाँ से 10 के बाद आए, 10:30 अस्पताल कितने बजे पहुँच गए? अस्पताल पहुँच गए हम 11:30। तो क्या लगता है सैंपल में अल्कोहल की मात्रा की आने की अब जी तो अपन इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। लेट होने के बाद अब लेट तो अब परिस्थिति ऐसी थी कि उस वजह से लेट हुई। अब उसमें क्या आए क्या नहीं आएगा जी तो वो डॉक्टर का। ये क्या धाराएं लगाई हैं और आरोपियों के नाम क्या है दोनों के? धारा 279, 337, 304 है और आरोपी अमन बिड़ला। और दूसरा उसका नाम क्या? साथी था उसका, निकेत नाम क्या है? चेतन सिंह है। दोनों सागर के रहने वाले हैं। तो उस पर जो दूसरा व्यक्ति जो है उस पर कोई मामला बना है? उस पर कोई मामला नहीं। मामला तो एक्सीडेंट में केवल चालक पर ही बनता है, इसलिए चालक पर ही मामला बनाया।